हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद नीलिमा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमजी वसांजी की फेमस नॉवल द बुक ऑफ सीक्रेट्स को। इस वीडियो में हम इस नॉवल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, डिटेल समरी और मेजर थीम्स को इस सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे, जो एमए इंग्लिश, बीए ऑनर्स, यूजीसी नेट और यूनिवर्सिटी सैम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। So without wasting any time, let's begin our journey into the mystery world of the Book of Secrets. Historical background of the Book of Secrets. The Book of Secrets का historical background British colonial East Africa से जुड़ा हुआ है। नॉवल की सेटिंग मेनली केन्या और तंजानिया में है, जब ईस्ट अफ्रीका ब्रिटिश रूल के अंडर था। इस दौरान इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट रेलवे कंस्ट्रक्शन और ट्रेड के लिए ईस्ट अफ्रीका ले गई थी। धीरे धीरे इंडियन कम्युनिटी वहां सेटल हो गए, लेकिन उन्हें ना पूरी तरह अफ्रीकन्स एक्सेप्ट करते हैं और ना ही यूरोपियंस। नॉवल में कॉलोनियलिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स और माइग्रेशन का इशू को दिखाया गया है। एमजी वसांजी खुद ईस्ट अफ्रीकन इंडियन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने ईस्ट अफ्रीका की हिस्ट्री और इंडियन डायस्पोरा के एक्सपीरियंस को बहुत रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट किया। ये नॉवेल हमें बताता है कि कॉलोनियल रूल ने लोगों की आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स और सोसाइटी को किस तरह इफेक्ट किया है। हिस्ट्री और पर्सनल मेमोरीज का कॉम्बिनेशन ही इस नॉवेल को यूनिक बताता है। अब हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पीएस फर्नांडिस नॉवेल के नैरेटर और रिसर्चर हैं। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिससे द बुक ऑफ सीक्रेट्स कहा जाता है। वह डायरी के थ्रू पास्ट की कहानी को डिस्कवर करता है। अल्फ्रेड कॉर्बिन ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी डायरी ही द बुक ऑफ सीक्रेट है। उसकी ऑब्जर्वेशन से कॉलोनियल ईस्ट अफ्रीका की सोसाइटी का पता चलता है। मरियमू एक अफ्रीकन विमेन जिसका जीवन कॉलोनियल सोसाइटी के सोशल एंड रेशियल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। अली एंड अदर इंडियन फैमिलीज, ये कैरेक्टर्स ईस्ट अफ्रीकन इंडियन डायस्पोरा के स्ट्रगल्स, आइडेंटिटी क्राइसिस और बिलोंगिंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉवल के कैरेक्टर हिस्ट्री और मेमोरी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनकी लाइफ कॉलोनियल सोसाइटी की कम्प्लेक्सिटी को रिवील करती है। आप समझते हैं इस नॉवल की द बुक ऑफ सीक्रेट्स की डिटेल समरी को। नॉवल की कहानी पीएस फर्नांडिस से शुरू होती है, जो एक हिस्टोरियन और रिसर्चर हैं। एक दिन उसके हाथ एक पुरानी डायरी लगती है। ये डायरी ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर अल्फ्रेड कॉर्बिन की होती है और इसी डायरी को द बुक ऑफ सीक्रेट्स कहा गया है। पीएस डायरी पढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक ऑफिसर की पर्सनल डायरी नहीं है, बल्कि इसके अंदर ईस्ट अफ्रीका के कॉलोनियल पीरियड के बहुत सारे सीक्रेट्स और हिडन स्टोरीज छुपे हुए हैं। डायरी हमें ब्रिटिश रूल के समय ईस्ट अफ्रीका ले जाती है। उस वक्त सोसाइटी 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी: ब्रिटिश रूल, इंडियन इमिग्रेंट्स एंड अफ्रीकन पीपल। ब्रिटिश के पास पावर थी, इंडियंस ट्रेड और बिजनेस करते थे, जबकि अफ्रीकन को डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता था। डायरी के थ्रू अल्फ्रेड कॉर्बिन अपनी डेली लाइफ, गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड सोसाइटी के ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी राइटिंग ऑफिशियल रिपोर्ट से ज्यादा पर्सनल बनने लगती है। वो लोगों की जिंदगी, उनके इमोशंस और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में लिखता है। इसी दौरान नॉवल में मरियामू नाम की एक अफ्रीकन वुमेन का कैरेक्टर सामने आता है। मरियामू एक की लाइफ कॉलोनियल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करती है। उसके थ्रू ऑथर दिखाते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, बल्कि आम लोगों की पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स को भी डीपली इफेक्ट किया।
डायरी में इंडियन कम्युनिटी की स्ट्रगल भी दिखाई देती है। ईस्ट अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। वो इंडिया से आए हैं लेकिन ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं, इसी वजह से उन्हें बिलोंगिंगनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में पीएस फर्नांडिस डायरी के हर पेज को पढ़कर पुराने इंसिडेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो समझता है कि हिस्ट्री सिर्फ बुक्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं होती, कई बार सच्चाई लोगों की पर्सनल मेमोरीज और डायरीज में छुपी होती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पीएस को पता चलता है कि हर इंसान एक ही इवेंट को अलग अलग तरीके से याद करता है। इसी वजह से नॉवल ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या हिस्ट्री हमेशा सच बताती है वो भी किसी एक इंसान के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है। नॉवल के एंड तक पियर्स को एहसास होता है कि डायरी का पर्पस सिर्फ पास्ट को रिकॉर्ड करना नहीं था। ये डायरी कॉलोनियल सोसाइटी का हिडन ट्रूथ, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी समझने का एक मीडियम है। ऑथर किसी एक सीक्रेट को ड्रामेटिक तरीके से रिवील नहीं करता, इसके बजाय वो रीडर्स को ये समझाता है कि हिस्ट्री, मेमोरी और ट्रूथ हमेशा कंप्लीट और फिक्स्ड नहीं होते। हर इंसान की अपनी मेमोरीज और अपना पर्सपेक्टिव होता है। इसीलिए द बुक ऑफ सीक्रेट सिर्फ एक हिस्टोरिकल नॉवल नहीं है, ये आइडेंटिटी, माइग्रेशन, कॉलोनियलिज्म, मेमोरी और बिलोंगिंगनेस की एक पावरफुल स्टोरी है जो हमें सिखाती है कि पास्ट कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो हमेशा किसी ना किसी रूप में हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम इसके कुछ मेजर थीम्स को देखते हैं। डायस्पोरा एंड माइग्रेशन। नॉवल ईस्ट अफ्रीकन इंडिया के माइग्रेशन और सेटलमेंट की कहानी बताता है। कैरेक्टर्स अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करने की स्ट्रगल करता है। सेकेंड, आइडेंटिटी क्राइसिस। कैरेक्टर अक्सर ये सोचते हैं कि वो असल में किस जगह बिलोंग करते हैं। उनकी आइडेंटिटी इंडियन, अफ्रीकन और कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस के बीच डिवाइड रहती है। हिस्ट्री एंड मेमोरी। नॉवल का सेंट्रल आइडिया ये है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं होती, पर्सनल मेमोरीज भी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश। कॉलोनियल रूल ने सोसाइटी को रेशियल ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। नॉवल कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर और उसके इफेक्ट को एक्सपोज करता है। सीक्रेट्स एंड ट्रूथ। डायरी में छुपे हुए सीक्रेट्स ग्रेजुअली रिवील होते हैं। नॉवल ये क्वेश्चन उठाता है कि क्या हम कभी पास्ट की कंप्लीट ट्रूथ जान सकते हैं। बिलोंगिंगनेस। कैरेक्टर्स एक ऐसा जगह की तलाश में रहते हैं जहां वो खुद को कंप्लीटली एक्सेप्टेड महसूस कर सके। ये डायस्पोरा लिटरेचर का इम्पोर्टेंट थीम है। इस तरह बुक ऑफ सीक्रेट्स एक हिस्टोरिकल नॉवल होने के साथ साथ आइडेंटिटी, मेमोरी और बिलोंगिंगनेस की भी कहानी है। If you found this explanation helpful, don't forget to like, share, subscribe to Learn with Alima. Thank you for watching and I will see you in the next video and another important literary work. Happy learning.